हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने 3 बजे वाले वीडियो में क्यों बोला कि गोल्ड, सिल्वर पर आप प्रॉफ़िट बुक कर लो? क्यों बोला? लॉन्ग टर्म वाले नहीं, जो स्विंग वाले हैं, उनको मैंने यही बोला कि भैया 50% आप प्रॉफ़िट बुक कर लो। ठीक है, यही बोला। तो ऐसा क्यों बोला? इस पे चर्चा होना चाहिए। क्या रीज़न था कि मैंने बोला? क्या गोल्ड यहाँ से नीचे आएगा? कितनी संभावना है? इस चीज़ का कितना संभावना है? तो चलिए चेक करते हैं। क्या संभावना है, नहीं संभावना है, आपको 2-4 दिन में पता चल जाएगा। तो चलिए, देखिए मेरा काम यही है, कुछ होने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दूँ। करना है, नहीं करना है, वो आपके ऊपर है ना। मैं तो कुछ होने से पहले बताऊँगा ना, नहीं तो फिर मेरा क्या फ़ायदा? मेरा क्या फ़ायदा? मैं कुछ होने से पहले बताऊँगा। तो चलिए, एक बार आज देखिए, पहले तो अपना गोल्ड का जो मेरा टारगेट था 111 ट्रिपल 1 का मेरा टारगेट था, है ना? 111 का लिफाफा लेवल मेरा टारगेट था और आज गोल्ड का हाई कितना बना पता है? जानिएगा ना तो आप भी खुश हो जाइएगा। बोलिएगा सर कमाल हो गया। और मैं इसके ऊपर का टारगेट नहीं लगाऊँगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं टारगेट नहीं लगाना चाहता, मैं लगाना क्यों नहीं चाहता? मैं टारगेट ज़रूर लगाऊँगा ऊपर का, इसमें क्या है? लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत नहीं है तो फालतू का किस लिए? तो अब आप बोलोगे कि नहीं, नहीं बताइए क्या है? ट्रिपल 1 का लगाया था और आज का हाई कितना बना? ये देखिए। तो भैया कहीं न कहीं, कुछ ना कुछ तो अच्छा है ना? हुँ, नहीं आज का हाई कितना बनाया? ये तो क्लोजिंग हुआ। हाँ, मेरा जो वही है ट्रिपल 1 का ही था, तो ट्रिपल 1 32 का लगा हुआ है, कोई बात नहीं, उतना तो चलेगा। इतना का मेरा हाई का लगा हुआ था, कोई नहीं पूछता, है ना? मैं ट्रिपल 1 का टारगेट के लिए मैंने बोला था कि और गोल्ड उस समय नीचे था, मतलब अभी नीचे था, तो मैं बोला कि ये टारगेट के लिए गोल्ड जाएगा। गोल्ड का आज हाई कितना का बनाया? 111.09। ज़बरदस्त! हालाँकि ये मेरा 32 का है, वो भी कोई कारण से, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, इतना तो 2, 4, 5 पैसा तो छोड़ना पड़ेगा सर। गोल्ड का पोज़ीशन आपको दूँगा, मेरा भी, है ना? सब दिखाऊँगा। तो आज का हाई ये बनाया भाई साहब, ठीक है? और अपना कितना था ट्रिपल 1 मोटा-मोटी हम लोगों ने एक टारगेट लगाया। अब इसके ऊपर का टारगेट अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ। आप बोलिएगा ऐसा क्या हो गया सर, काहे नहीं लगा रहे? हाँ, नहीं लगा रहा हूँ और ये टारगेट मैं तब लगाया था, जब ये 104 को क्रॉस किया था, तो मैं बोला कि भाई अब इसका 104 को क्रॉस कर गया है, अब ये ऊपर तक जाएगा, तो यहाँ ये चला गया। अब आप बोलोगे सर तो क्या कल ऊपर नहीं जाएगा? देखिए कल ऊपर जाए, नहीं जाए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ दिखाना चाहेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं गोल्ड बीज। ये सब बहुत अच्छा ईटीएफ है, समझे ना? बहुत फेवरेट ईटीएफ है। दबा के स्विंग करिए, दबा के आप लगाइए, देखिए ना इसका मार्केट कैप देखिए ना, 37,677 करोड़। मज़ा आता है। 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ में ना डर लगता है। ये सब में डरने का बात नहीं है, लिक्विडिटी दबा के है, बराबर है? फेस वैल्यू भी एक का है, तो जो कि हम लोग देखना नहीं है। इसमें 61% का डिलीवरी पोज़ीशन उठाया है। थोड़ा-सा हिस्ट्री देखते हैं, लेकिन हिस्ट्री देखने से अच्छा है कि हम दूसरे टाइप का हिस्ट्री देख लेते हैं। तो आप लोग भी सीख लीजिए कैसे देखते हैं। रिसोर्स में गए, हिस्टोरिकल रिपोर्ट में गए और यहाँ हम इसके आगे बताएँगे, चिंता मत करिए। जो हम बताना चाहते हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे पूरा। और यहाँ गोल्ड बीज लिख देते हैं, गोल्ड बीज, ये जो आया उसको क्लिक किए, नीचे आ गया। बताइए, आ गया ना सब चीज़? तो ये देखिए, आज का बढ़िया रहा है गोल्ड में भी, है ना? तो 105 का लो बना के ये डेट कैसे है? ऐसे है 15, 12, 11, 10 बराबर? आप बोलोगे ओके। तो 15 तारीख को ये देखिए, इसने 489 करोड़ में 61% डिलीवरी लिया, ठीक है? आप बोलोगे हाँ, बढ़िया है। 466 करोड़ में 60% डिलीवरी लिया, ठीक है? तो आप बोलोगे हाँ सर ठीक है, बढ़िया है ना बढ़िया? तो यस, हाँ, उससे पहले ऐसे ही मुरझाया हुआ था, तो 200 250 करोड़ का क्या करना? तो यहाँ पर ही आप देखिए, अच्छा मतलब लिया गया है, दिख तो रहा बढ़िया है। अब होगा क्या वो तो आने वाला समय बताएगा, तो फिलहाल जो है अच्छा लिया गया है। यहाँ हाई पे हाई बनाया है, थोड़ा-सा हम नीचे का ले लेते हैं इस जगह से। जब से ये लो बनाया, उसके बाद हाई बनाया, मतलब लोअर लो बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर लो बनाया, बराबर है? आप बोलोगे यस। यहाँ हाई बनाया, हायर हाई बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर हाई बनाया, तो मेरा 111 का टारगेट टच कर गया। तो यहाँ बहुत अच्छा दिख रहा है और कंटिन्यू 1, 2, 3, 4 चौथा लगा दिया, तो 4 दिन बढ़िया मतलब तेज़ी हो गया, तो ठीक है, बढ़िया है। तो 4 दिन तेज़ी के बाद हम थोड़ा-सा हम शांत हो गए। जो बात है हम शांत हो गए और शांत होके आज हमने बोला भैया 4 दिन का तेज़ी हो लिया, 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात, वो वाला कहावत है। तो कोई बात नहीं, इसमें तो चाँदनी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमने बोला कि थोड़ा प्रॉफ़िट बुक करो। ये तो था, आपको मैंने दिखाया कि चौथा हो गया, इसलिए हमने थोड़ा प्रॉफ़िट बुक कराया। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या हुआ, इससे गोल्ड भागा क्यों? सबसे पहले तो गोल्ड भागा क्यों? इसको समझिए, फिर हम चार्ट पे चलेंगे। गोल्ड भागा क्यों? तो गोल्ड भागा नहीं, गोल्ड नॉर्मल है। आप देखिए, जो यूएसडी में देखिएगा, गोल्ड वही है 4370 के आस-पास ही है। ऐसा नहीं कि बहुत भाग गया।
तो एग्जांपल के लिए कल का हम रखे हैं स्क्रीनशॉट, हाँ कल का है, तो मतलब ये कल का नहीं है, ये फ्राइडे का है, ठीक है, फ्राइडे का है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 4339 है, तो 4339.75 है ना। और अभी क्या चल रहा है, तो ये तो अभी बढ़ गया है, जब ड्यूरिंग मार्केट में क्या चल रहा था इसका भी स्क्रीनशॉट है, तो ये है, नहीं ये नहीं, ये है, तो 4380 है ना, 0.7, तो 40.95 डिफरेंस आया निकल के। तो आप बोलोगे ओके डिफरेंस आया, 2:26 का स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो 40.95 मतलब 41 का आया डिफरेंस निकल के। तो उस हिसाब से देखें तो 1% का भी तेजी आपको देखने को नहीं मिला, मतलब 0.91, 0.92, 0.93, यस 0.93% का तेजी होना चाहिए था, है ना। इनके और इनके बीच में जो मेरे को समझ में आ रहा, 0.93% का तेजी होना चाहिए था 2 बज के कितना मिनट तक, 2:26 का जो हिसाब से हमने लिया है, तो उसी हिसाब से हम देखते हैं। तो लेकिन तेजी कितना का हुआ, तेजी 1.30 का हो गया, तो ये ठीक नहीं था। 2:48 है ना, मतलब जो लास्ट में जो तेजी बन गया ना, ये तेजी ठीक नहीं था, मतलब 1.30 का दिखाया, तो ये तेजी कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा ETF में बाइंग के चक्कर में थोड़ा ऊपर हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा सचेत वहाँ हो गया। मैं बोला देखिए हम लोग तो हर उसमें अपना निगाह गरा के रखते हैं, हम लोग तो वैसे लोग हैं इंट्राडे करना छोड़ दिए हैं, भूले नहीं हैं, निगाहें वहीं रहती है, समझे, निगाहें वहीं रहती है, देखते रहते हैं क्यों, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास जिम्मेवारी बहुत बड़ा है और इसलिए इस पर हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसका एक तो यहाँ डिफरेंस लगा, यहाँ मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लगा, हल्का सा माड़ा मोटा। दूसरा गड़बड़ कहाँ लगा, जो गोल्ड भागा है उसका मेन इंपॉर्टेंट कारण है रुपया कमजोर हो गया उस समय, 90 मतलब सबसे लो 90-70 के आसपास, 73 आपको लो दिखा रहा है। तो कल हो सकता है कि इसी लेवल में खुले, लेकिन आने वाला 2-4 दिन में आपको थोड़ा नीचे आएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं कि नीचे आएगा, तो उसका भी कारण बता रहे, ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में मैंने आपको ये दिया, ठीक है, कितना बजे दिया, 2:14, पूरा टाइम दिया, आप लोगों को बताया भी। तो यहाँ क्या है कि RBI 5 बिलियन USD/INR का स्वेप ऑक्शन करेगा, समझे ना, USD से मतलब रुपया को ठीक रखने के लिए वो थोड़ा सा अपना डॉलर रिजर्व में कमी करेगा, 5 बिलियन लिक्विडिटी, मतलब लिक्विडिटी समझिए मार्केट में डालेगा। तो इससे क्या होगा, तो इससे स्वाभाविक है कि रुपया जो गिर रहा था, चाहे जो कमजोर हो रहा था, तो वहाँ थोड़ा तो मजबूती होगा, और जब रुपया में थोड़ा मजबूती होगा तो जो गोल्ड भाग रहा था, तो वहाँ गोल्ड का भागने पे एक मतलब पूर्ण मतलब वो लगेगा, ब्रेक सा लगेगा, बात समझ में आ रही है, ब्रेक सा लगेगा, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। इसलिए मैंने उस समय बोला कि भाई जब ऐसा हो गया तो एक आध दिन में तो अइबे करेगा थोड़ा नीचे, तो काहे हड़बड़ाना है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन इसमें क्या लिक्विडिटी डाल देगा, लिक्विडिटी डालने से थोड़ा सा बाय एंड डिप्स का आपको बेनिफिट मिलेगा, आप अच्छा उसमें कर पाओगे, है ना। अब इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा इससे बेयरिश भी नहीं होना है, अगेन रिपीट करते हैं, हम लोगों ने जो व्यू बनाया वो इंडिया के लिए बनाया, लेकिन अगर यहां पर ही USD मतलब डॉलर इंडेक्स कमजोर होता है, ठीक है, डॉलर इंडेक्स अगर कमजोर होता है तो फिर गोल्ड का दाम और बढ़ेगा, बात समझ में आई, डॉलर इंडेक्स कमजोर होता है, अमेरिका का जो करेंसी अगर कमजोर होगा तो उसका रेट फिर बढ़ेगा। और एक बात बताते हैं, इसके अलावा अगर अमेरिका का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वो ऊपर चढ़ता है, जिस तरह ये 4.17 है, अगर ये 4.30 हो जाता है फिर गोल्ड भागेगा, बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या सोचा कि अमेरिका का जो हम लोग सोचे हैं कि चलो ये 4.17 रहेगा, सपोज करो 2-3 दिन में ये यही रहता है और डॉलर 98 पे रहता है और 5 मिलियन का जो ऑक्शन है जो होगा कल, तो वहां से क्या है कि रुपया में थोड़ा सा स्ट्रेंथिंग आएगा, तो गोल्ड जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, मतलब बाय एंड डिप्स थोड़ा डिप्स दिखाएगा। इसलिए हमने इस लेवल को समझ के मैं बोला कि यहाँ थोड़ा सा राधे राधे कर देना है, मारा मोटा प्रॉफिट थोड़ा बुक कर लेना है, जिससे क्या है कि मन में गीला शिकवा नहीं रहेगा कि ना हम बुक नहीं किए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको कारण बता दिए, अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है, डॉलर इंडेक्स नीचे आ जाता है, फिर रुपया मजबूत हो जाए, फिर गोल्ड भागने लगेगा, वो दोनों अस्थिर रहता है और RBI कल ऑप्शन करता है, तो वहां पर ही एक थोड़ा सा नीचे आने का संभावना बढ़ जाता है। तीसरा, ऑलरेडी मेरा जो टारगेट था 111 का उसको हिट कर गया,
तो सर आप ही बताओ, टारगेट हिट करने के बाद डिसिप्लिन क्या कहता है? प्रॉफिट बुक करो, बात खत्म। हाँ, तो ये डिसिप्लिन मेरा कहता है कि प्रॉफिट बुक करो, तो इसीलिए हम लोग वहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का हमने व्यू दिया। अब क्या नेक्स्ट क्या होता है? तो नेक्स्ट अभी आपको 108 और 106 ये दोनों लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ये नॉर्मल सा लेवल है, 106 और 108। ये हो सकता है कि 108 आपको मिल जाए देखने को, नहीं तो 2-3 दिन के बाद मिल जाए। तो ये सपोर्ट का जगह है, समझ गए? ये मैं आपको दे देता हूँ कि यहाँ पर ही ये थोड़ा सपोर्ट करेगा, ठीक है? सपोर्ट लाइन लगा दूँ क्या? चलो आप मतलब इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं, थोड़ा-सा सपोर्ट लाइन के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको इस जगह से अरे! ये वाला आ गया, 1 मिनट। यहाँ थोड़ा-सा सपोर्ट लाइन आप इसको समझ के चल सकते हैं, जिससे क्या है कि आसानी रहेगा पैरेलल। ये लेवल, ठीक है? तो ये मैंने एक लेवल लगाया, यहाँ एक सपोर्ट का काम करेगा। बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है, लेकिन एक सपोर्ट का काम करेगा और उसके बाद फिर मूड माहौल देखना है। अगर अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तो फिर वापस से ये ऊपर निकल जाएगा, ठीक है? तो अभी मैं 111 पे ही अपना रखता हूँ और कल थोड़ा ऊपर जाएगा, वो थोड़ा बहुत तो जब मारेगा ही मारेगा, क्योंकि इसके बाद जो टारगेट निकल के आ रहा है ना, ये टारगेट एक अलग टारगेट है, बड़ा तगड़ा टारगेट निकल के आ रहा है। तो हम इसको टारगेट देना नहीं चाह रहे अभी, है ना? क्योंकि लोगों का फिर वो बढ़ जाता है, आशा बढ़ जाता है। तो बहुत अच्छा टारगेट निकल के आ रहा है और कम से कम 15-20% मतलब अच्छा टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा हम वेट करके ये कल का जो इवेंट है 1-2 दिन का उसको देख लेते हैं, तो उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएँगे। तो बस मैं इतना ही समझ के आप लोगों को इस चीज़ को बताया था, तो यहाँ मैंने सारा डिटेल आपको आपके सामने रख दिया, ठीक है? तो जिनको समझ में आया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। ये मेरा फ्री टेलीग्राम है, हम जैसा कोई न्यूज़ वगैरह आता है तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, तो आप इसको ज़रूर जॉइन करके रखिए। बाकी और भी डिस्कस चलेगा, साथ में अपना स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है। स्विंग में भी देखिए हमने लिख के दिया कि 50% पोजीशन अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। देखिए बहुत क्लियर दे रहा हूँ, 111 के लेवल में आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो और क्या चाहिए? गोल्ड का 111 के लेवल में आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, 110 95 पे क्लोजिंग है, इस लेवल में प्रॉफिट अगर बुक हो रहा है तो कोई मेरे हिसाब से तो कोई गलत नहीं है। ठीक-ठाक प्रॉफिट बन गया है डिसिप्लिन से, है ना? तो फिर थोड़ा बुक करिए, थोड़ा पोजीशन रहने दीजिए, कल भाग जाएगा तो ज़्यादा मन में चिंता नहीं रहेगा कि हाँ भैया 50% तो है, लेकिन अगर नीचे आता है तो आपको थोड़ा-सा शांति रहेगा कि नहीं यार चलो यहाँ प्रॉफिट बुक किए हैं, है ना? तो इतना ही कहकर वाणी को विराम देने से पहले ये तो पता ही है आप लोगों को फेस पैक और शैम्पू जिसको मँगवाना है, वो मँगवा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 7501615679 ये मोबाइल नंबर है, इस पे आप स्क्रीनशॉट दे दीजिए, एड्रेस दे दीजिए, अगला दिन आपको डिलीवरी हो जाएगा, ठीक है? हाँ, तो 2 फेस पैक भी मँगा सकते हैं, फेस पैक और शैम्पू भी मँगा सकते हैं, 2 शैम्पू भी मँगा सकते हैं, 2 क्वांटिटी में मँगवाइए, जिससे क्या है कि डिलीवरी चार्ज आपका नहीं लगेगा। एक मँगवाइएगा तो डिलीवरी चार्ज लगता है सर, आप लोगों को पता ही है और मैं पूरा रिसीप्ट भी आप लोगों को देता हूँ। चलिए, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।